करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। ईद कुर्बान फैसलाबाद के इलाका नया मुआना में बकरा मंडी सज गई। राजनपुरी, नवाबशाही और दीगर नस्लों के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरियों का मनपसंद बकरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कीमतों में इजाफे से खासे परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों में बकरे, छतरे, दुम्बे पहुंचना शुरू हो गए। फैसलाबाद के इलाके न्यामुआना के बकरा मंडी में रौनकें लग गईं। राजनपुरी, नवाब शाही और दो गला किस्म के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरियों का मनपसंद बकरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कीमतों में इजाफे से खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के लिए बकरे खरीदने आए हैं। बकरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अच्छा बकरा 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। रेट बहुत ज्यादा मांगते हैं। हमने जोड़े का 3.5 लाख लगाया है, वो व्यापारी नहीं दे रहे। दूसरी जानिब जानवरों को पालने वाले व्यापारी भी अखराजात का रोना रोते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि सारा साल बकरों को चने, रोटी, दूध और देसी घी खिलाते हैं। पूरा साल बकरे की देखभाल करते हैं, लेकिन पूरी लागत वसूल नहीं होती। खर्चे ही बहुत हैं, जो डालते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो खर्चे ही बहुत हैं भाई, पैसे नहीं पूरे करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ रही है, जबकि खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल अजहा की तैयारियां तेज, घरों में जानवरों की चहल पहल शुरू। शहरी कुर्बानी के लिए कई कई माह कबल लिए जाने वाले जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ। व्यापारी ईद पर अच्छी कीमत में जानवरों की फरोख्त के लिए पुर उम्मीद नजर आते हैं। देखते हैं वसीम अजीज की ये रिपोर्ट। जंग में ईद उल अजहा से कबल ही घरों में जानवरों की चहल पहल शुरू हो गई। शहरी कुर्बानी के जानवरों को अच्छी खुराक खिलाकर ईद के लिए तंदुरुस्त करने से लेकर बनाव सिंगार के लिए सोच विचार करने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि व्यापारी चारे और वंडे की कीमतों में इजाफे पर परेशानी का शिकार हैं और ईद पर अच्छी कीमतों में जानवरों की फरोख्त पर पुरुमीद भी हैं। जानवरों की फरोख्त पर पुरुमीद भी हैं। व्यापारियों का कहना था कि पूरा साल मेहनत करते हैं, ईद पर जानवर फरोख्त करके साल भर की रोजी रोटी कमाते हैं। ईद कुर्बान नज़दीक है, इसलिए हम इन्हें पालते हैं और ईद कुर्बान पर हम इन्हें सेल आउट करते हैं और इसी तरह हमारी ईद हो जाती है और इसी तरह हम पैसे आएंगे तो हम मज़ीद मवेशी लेंगे और आगे इंशाअल्लाह अगली ईद के लिए हम इसे सेल आउट करेंगे। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर में कुर्बानी के जानवरों के लिए कोई मंडी नहीं लगाई गई। व्यापारियों ने जानवर बेचने के लिए घरों के बाहर खड़े कर दिए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं तानियावाला से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई टिकट होल्डर साबिक एमपीए शमशेर हैदर वट्टू ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। शमशेर हैदर वट्टू ने बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राना फारूक भी शमशेर हैदर वट्टू के हमरा थे। डिविजनल सदर फैसलाबाद इनायत अली शाह, जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और नैयब बुखारी भी मुलाकात में मौजूद थे। शमशेर हैदर वट्टू ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शमशेर वट्टू को खुशामदीद कहा और हल्के में पार्टी मुहिम तेज करने की हिदायत की। शमशेर वट्टू ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी के साथ वफादारी की यकीन दहानी कराई। शमशेर हैदर वट्टू 2008 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर एमपीए मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपको बताएं कि तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमालिया साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक अमजद याकूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले बन गए। नून लीग की बड़ी विकेट बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में होने वाली मुलाकात में उड़ी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में कैप्टन रिटायर्ड सादत हसनैन खरल, साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी राना नसीम इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। मलिक अमजद याकूब का कहना था पीपल्स पार्टी ने मुल्क को कौम की सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। फैसलाबाद में डॉक्टर नजमा अफजल की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की तंजीमी मीटिंग। डिविजनल सदर उस्मान राजा, सरपरस्त आला कौसर बट, जनरल सेक्रेटरी राना कौसर शानी भी शरीक हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की तंजीमी मीटिंग का इनेकाद किया गया। सदर डॉक्टर नजमा अफजल मेरे साथ मौजूद है। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं कि आज की जो मीटिंग हुई है इसमें क्या क्या जो है तय पाया। आज जो है वो तारफी मीटिंग थी, तो आप क्या कहेंगे कि आज की जो मीटिंग हुई है इसमें क्या क्या तय पाया और क्या जो है वो अहम जो है वो एक जो होता है प्रॉस्पेक्ट रखते हैं, तो आप क्या प्रॉस्पेक्ट रखेंगे?
جی میں یہ ہمارا تنظیم نو ہے شعبہ خواتین مسلم لیگ نون سٹی ونگ فیصل آباد کا، اور اس میں ابھی ہماری قیادت جو کہ پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے مجھے نوٹیفائی کیا ہے فار پریزیڈنٹ آف ویمن ونگ سٹی فیصل آباد، اور کوثر شانی میری جنرل سیکرٹری ہوں گی. اور اس کے علاوہ اب ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں آج تمام عہدیداران، اور انشاءاللہ ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. اور اس کے بعد سب سے پہلے تو ایک تعارفی سب کے ساتھ ہوگا، ایک نو ایچ ادر والا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو الیکشن قریب ہیں اس کا لائحہ عمل سوچیں گے، اور اپنی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے، اور پارٹی کا جو ایک ہمارا پیغام ہے منشور ہے وہ گھر گھر پہنچانے کا جو عزم ہے اس کو لے کر ہم نکلے ہیں. اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ آپ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون شعبہ خواتین سٹی ونگ یہ مضبوط ہوگی، اور اس میں مزید خواتین شامل ہوں گی، اور ایک قافلہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا. اور اس کے لیے ہم سب پرعزم ہیں، سب خواتین مل جل کر ایک ٹیم ورک ہوگا، کیونکہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس میں ٹیم ہماری ساتھ چلے گی، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنی جو صفحے ہیں وہ درست کریں گے، اور اپنی ترقی کی طرف انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. اور وہ وقت ضرور جلدی آئے گا جب پورا فیصل آباد جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل، جنرل سیکرٹری رانا کوثر ثانی بھی میرے ساتھ موجود آئیں گے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ میٹنگ میں اور کیا کیا جو وہ طے پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایسا ہے کہ پہلے ہماری تنظیم کچھ اور تھی. ہماری ایک بہت پیاری قائد باجی خالدہ منصور صاحبہ وہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنظیم چینج ہوئی، اور ہم لوگ دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب نے یہ جو پارٹی کے لیے خواتین اس وقت بکھر چکی تھی، یہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے رانا صاحب نے یہ ایک قدم اٹھایا، جس میں عظمیٰ راجہ صاحبہ یہ ہیں ڈویژن کی صدر، اور اس کے بعد نجمہ افضل صاحبہ یہ ہوئی سٹی کی صدر، اور ان کے ساتھ ساتھ میں ان کے جنرل سیکرٹری. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین ملیں. ہم فیصل آباد میں نہیں، ہم انشاءاللہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں لیڈ کریں. ہم کوشش کریں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، اور یہی کوشش نہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کی خواتین ببر شیرنیاں ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ سے یہ کوشش کریں گی اور ہم کامیاب ہوں گے. جی بالکل، آج روفی جو تھی تنظیمی میٹنگ ڈاکٹر نجمہ افضل کی زیر صدارت یہ میٹنگ ہوئی. خلزہ میں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ. بجلی کے نئے کنیکشن کے منتظر صارفین کی سنی گئی. تمام ڈویژن دفاتر سے زیر التواء اور درخواستوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو 15 جون تک نئے کنیکشن لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، نئے کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. اسی والے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد شہر کی 5 اہم ڈویژن، جن میں سول لائن ڈویژن، عبداللہ پور ڈویژن، ناظم آباد ڈویژن اور غلام محمد آباد ڈویژن شامل ہیں، ان سے تمام تر ایکسچینج حضرات سے جو میٹر نئے کنیکشنز کے ٹرانسفارمرز کی جو ہے وہ پینڈنسی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، تاکہ جن ڈیمانڈ نوٹس میں ادا ہو چکے ہیں میٹرز کے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفارمرز کے اور 3 فیز میٹرز کے، ان پر نئے کنیکشن جو ہے وہ فراہم کیے جا سکیں. اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نیا مٹیریل خریدا جا رہا ہے. فیصل آباد شہر بھر میں جن درخواستوں پر ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا ہو چکی ہیں ان پر نئے کنیکشنز لگوانے کے لیے مکمل منصوبہ بندی تیار کر لی گئی ہے. 15 جون تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تمام تر ڈویژن دفاتر کو کہ وہ درخواستیں جن پر ڈیمانڈ نوٹسز ادا ہو چکے ہیں اور میٹر اور ٹرانسفارمر نہیں لگے ان کی تفصیلات فیسکو ہیڈ کوارٹر کو فراہم کی جائے تاکہ اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین کا ڈسٹریبیوشن کنٹرول سسٹم کا دورہ. ملک تحسین عوان نے بارش کے بعد بجلی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا. جی ایم آپریشن رانا ایوب نے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین کا ڈسٹریبیوشن کنٹرول سسٹم کا دورہ. ملک تحسین عوان نے بارش کے بعد بجلی بحالی کاموں کا جائزہ لیا. جی ایم آپریشن رانا ایوب نے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. بارش کے بعد آپریشن سٹاف کا کام قابل تعریف قرار دیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین کا ڈسٹریبیوشن کنٹرول سسٹم کا دورہ. ملک تحسین عوان نے بارش کے بعد بجلی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا.
GM ऑपरेशन राना अयूब ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। बारिश के बाद ऑपरेशन का स्टाफ काम काबिल तारीफ, ऐसा कहना था मलिक तहसीन अमान का। उनका मजीद कहना था सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। FBR की जानिब से टैक्स गुजारों के ऑडिट का मामला। 25,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों को 4 साल के दौरान एक से ज्यादा बार भिजवाए जाने वाले ऑडिट नोटिस मनसूख कर दिए गए। टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए किसी भी शहरी का 4 साल में सिर्फ एक बार ऑडिट हो सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। FBR की जानिब से टैक्स गुजारों के ऑडिट का मामला है। 25,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों को 4 साल के दौरान एक से ज्यादा बार भिजवाए जाने वाले ऑडिट नोटिस मनसूख कर दिए गए हैं। टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए किसी भी शहरी का 4 साल में सिर्फ एक बार ऑडिट हो सकेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहम फैसला किया गया है और इस हवाले से वो तमाम टैक्स गुजार जिनको 4 साल के दौरान सेक्शन 177 के तहत एक से ज़ायद बार ऑडिट के नोटिस भिजवाए गए, तो वो तमाम नोटिस वापस लेने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता दिनों में FBR की जानिब से ऐलान किया गया था कि किसी भी टैक्स गुजार का 4 साल के दौरान सेक्शन 173 जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है उसके तहत एक बार से ज़ायद जो है वो ऑडिट नहीं किया जाएगा। ताहम वो लोग जिनको एक बार से ज़ायद ऑडिट के लिए मुंतखब किया गया था और उनको नोटिस भिजवाए गए थे, तो फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इरादो शुमार के मुताबिक डिवीजन भर में 25,000 टैक्स गुजारों को जो नोटिस भिजवाए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से ये शिकायत FBR हेडक्वार्टर को करवाई गई थी कि FBR हुक्काम की जानिब से उनको बार बार नोटिस एक ही सेक्शन के तहत भिजवाए जाते हैं, जिससे उन्हें गैर ज़रूरी लिटिगेशन में जाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनके पैसे का ज़या होता है बल्कि इसके साथ साथ FBR की हरासमेंट में भी इजाफा होता है और इसके साथ उनका वक्त भी ज़ाया होता है। तो उस पर FBR की जानिब से टैक्स गुजारों पर रिलीफ फराहम करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया था और अब फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन भर में 25,000 शहरियों को जो नोटिस। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर सिराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी फैसलाबाद का एहतजाज। जमात इस्लामी की जानिब से चिन्योर बाजार के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत सूबाई नायब अमीर सरदार जफर हुसैन ने की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के अंदर मेयर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी जो फैसलाबाद है वो आज एहतजाज कर रही है। अमीर जो जमात इस्लामी है सिराजुल हक, उनकी जानिब से पूरे मुल्क में आज जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान किया गया था। इनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो हमारी मेयर की जो नशिस्त है उसको छीनना चाहती है, जो कि मुकम्मल तौर पर नाजायज़ है, जिसके खिलाफ यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। जो सूबाई अमीर हैं जमात इस्लामी पंजाब के जफर हुसैन साहब, वो एहतजाज की क़यादत करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूदा मजीद इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, इस हवाले से जिस तरह आप एहतजाज करें तो क्या मुतालबा करेंगे सिंध हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो कराची के मैंडेट का एहतराम करें, एहतराम से बढ़कर उसको तस्लीम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म होगा कि 9 लाख वोटों वाला तो मेयर न बन सके, सिर्फ 3 लाख वोटों वाला मेयर बने। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी माजी से सबक सीखना चाहिए। ये अगर मैंडेट का एहतराम करते और मैंडेट को तस्लीम करते, अब वक्त आ गया कि सियासतदानों को माजी से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी का यही कहना है कि ये अपना जो हाशिरा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में धान की पैदावार बेहतर बनाने के लिए ज़राई माहिरीन कोशा। महकमा ज़राअत के मुताबिक पंजाब भर में 50 लाख एकड़ रकबा पर धान की काश्त की जाएगी। धान की काश्त के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर धान के हवाले से तो यहाँ पर धान का जो हदफ है वो 50 लाख एकड़ पंजाब भर में मुकर्रर किया गया और इस सिलसिले में ज़राई माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी फसल है जिसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है और अभी बारिशें भी हो रही हैं तो इसमें ये फ़ायदा सब देगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो बरामदात के हवाले से भी बड़ी अहम फसल है और पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान से ईरान और दूसरे मुल्कों में इसकी बरामदात में बहुत इजाफा हुआ है। तो ये किसानों को राग़िब किया जा रहा है, सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं। इस सिलसिले में जो मॉडल एकड़्स होंगे उन्हें भी 30,000 पर एकड़ भी दिया जाएगा जो बेहतर पैदावार लेंगे। मकसद इसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस जानब राग़िब किया जाए ताकि एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाए। और ये भी बताया जा रहा है सिर्फ उन इलाकों में काश्त किया जाए जहाँ पर नहरी पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर इसकी पैदावार भी कम होगी। ताहम इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो पनीरी देख ली जाए कि यहाँ पर
धान की काश्त के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। अब्दुल रहमान, हमें आगाह करने का शुक्रिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का पहला नंबर हासिल करने पर सुपीरियर कॉलेज जंग में तकरीब में डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पहले नंबर पर आने पर आज सुपीरियर कॉलेज जंग में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ख़ास तौर पर सुपीरियर कॉलेज में एजुकेशन को बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मेरे साथ डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान बलोच साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारक हो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में पहले नंबर पर आने पर, और सेकेंड सर बताइएगा मज़ीद क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सुपीरियर कॉलेज क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि कटिंग सेरेमनी हुई है सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो कि विद इन 20 ईयर्स, लेस देन 20 ईयर्स, ये टाइम इम्पैक्ट रैंकिंग जिसमें क्वालिटी एजुकेशन पे नंबर 1 पे आई है। और ये ग्रेडिंग लोकल पाकिस्तान में नहीं, ये यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो इसकी रैंकिंग करता है। और बड़े कम अरसे में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, और अलहमद लास्ट टाइम भी थी, बट इस दफ़ा क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है और वो आर फोकसिंग ऑन इट। और हमारे जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब है, इसी को फोकस उनका यही है कि हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी को आगे रिसर्च बेस्ड ले जाएं। पाकिस्तान में रिसर्च की बहुत कमी है और ये पहला स्टेप है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह हम इसमें अपने यूनिवर्सिटी का नाम पैदा करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे जो आगे तालिब इल्म है वो प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जितने भी तलबा हैं उनको रिसर्च वर्क पे उनका जो है वो काम बढ़ाया जाएगा। मेरे साथ यूनिवर्सिटी से स्पोक पर्सन मौजूद हैं। सर बताइएगा, यूनिवर्सिटी जो है वो पहले नंबर पर आई है, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं अब, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में पहले नंबर पर आने में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें काउंट की गई हैं? और ख़ास तौर पर बताइएगा ऐसे तलबा जो एमफिल और पीएचडी के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं, उनको इससे क्या बेनिफिट हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हमारी फर्स्ट पोजीशन है 2023 में, तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि क्या रीज़न है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन, कैसे हम क्लेम करते हैं कि हम फर्स्ट हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, या इसमें स्टूडेंट के लिए क्या नया है। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इनिशिएटिव हैं जी, बड़े बोल्ड इनिशिएटिव है, जिसमें सबसे जिसका तज़किरा करना चाहूँगा वो 3U1M है। 3U1M मीन्स के 3 साल स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और 1 साल इंटेंसिव वो मार्केट में जाके इंटर्नशिप करेगा। और उसमें इंटर्नशिप के फिर 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं कि वो अपना स्टार्टअप करेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, स्केल अप करेगा, फैमिली बिजनेस को एनहेंस करेगा, या वो डिज़ाइन चैलेंज पे जाएगा जिसमें जाके वो जॉब मार्केट में जाएगा। तो बजाय कि स्टूडेंट 4 साल के बाद मार्केट में जाके जॉब ढूंढेगा, तो हम उसे पहले 3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाने के बाद जब वो 1 साल की एक्सटेंसिव इंटर्नशिप करेगा तो मार्केट में जाएगा, तो वो मार्केट के लिए रेडी होगा, मार्केट के चैलेंजेस को फेस करने को उसे पता होगा, मार्केट की डायनामिक्स इस वक्त किस तरफ है, मार्केट क्या डिमांड कर रही है, तो वो स्किल सेट उसके साथ पहले से मौजूद होगा, जो कि एक यूनिक इनिशिएटिव है। और उसमें 4th जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है सुपीरियर गो ग्लोबल। उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, वो यूके जाना चाहते हैं, वो मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, वो टर्की मूव करना चाहते हैं और उनका प्रोजेक्ट लिंक कर रहा है इन कंट्रीज़ के साथ, तो हम उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी उनको लिंक करके और वहाँ पे भेजेगी, वो इंटर्नशिप लेंगे, एक्सपोजर लेंगे। और इसके पीछे बेसिकली यूनिवर्सिटी का पर्पज़ ये है कि हम एक इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं। तो चेयरमैन साहब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा अब्दुल रहमान साहब, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पे बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, हम लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दे के जब वो मार्केट में जाएंगे, और हम उनके साथ ये प्रॉमिस करते हैं कि जो बंदा 3U1M से गुजर के जाएगा हम उनकी 100% एम्प्लॉयबिलिटी को कंफर्म करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तलबा को ख़ास तौर पर जो है वो स्किल बेस किया जाएगा ताकि तलबा इन फ्यूचर जो है वो तालीम अपनी मुकम्मल करने के बाद किसी भी सेक्टर में जॉब तलाश करने ना जाएं, बल्कि वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पंजाब रेंजर्स और गोजरा के माबैन दोस्ताना हॉकी सीरीज का फाइनल मैच खेला गया। पंजाब रेंजर्स ने गोजरा को 3-0 से शिकस्त दे दी। हेड कोच खावर जावेद, कोच विमेन हॉकी टीम अब्दुल्ला मालिक ने खिलाड़ियों को ट्रॉफीज दी। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में मौजूद। पंजाब रेंजर्स और गोजरा स्पोर्ट्स के माबैन फाइनल मुकाबला जारी है। मेरे साथ हेड कोच और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले खावर जावेद भी मौजूद हैं, उसकी भी बात करते हैं। खावर साहब, क्या मकसद है इस टूर्नामेंट? जी बिल्कुल साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको इस तशरीफ लाएँ।
हमारा सिर्फ मकसद ये था कि बच्चों को कंपटीशन मिल सके। उसमें हम खुसूसी तौर पर रेंजर पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने इधर आए हमारे पास, अपने खर्चे पे आए। हमें दोस्ताना सिर्फ 5 बच्चों की थी जो अभी तक पंजाब रेंजर जीते। इससे बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप सब के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि बच्चों को, जूनियर बच्चों को एक्सपीरियंस दे सकें। जैसे कि आपने सुना कि खावा जावेद का कहना था कि मकसद यही था कि जूनियर बच्चों को सीनियर्स के साथ खिलाकर और ओलंपियंस के साथ खिलाकर एक्सपीरियंस नाम किया है। मेरे साथ विमेन कोच के कोच भी मौजूद हैं। मालिक साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट जो जूनियर खिलाड़ी हैं हमारे लिए, और यहाँ पर बेटियां भी मौजूद हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए आई हुई हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है? ये बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है। ऐसे इवेंट होने चाहिए जिससे हॉकी की प्रमोशन होनी चाहिए। इस लेवल के इवेंट अगर होंगे तो इसी इवेंट से फिर बच्चा नेशनल लेवल पर परफॉर्म करता है। ऐसे ही गोजरा की भी हमारी परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह अब हमारा समर वेकेशन कम चल रहा है, तो दीगर इंशाल्लाह इनकी बेसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं और दीगर इनके स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो खावर साहब के ज़ेरे साया हम लोग लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है तो जब हम हॉकी में दोबारा वापस आए। जैसा कि आपने सुना कि कोचेस का कहना है कि मकसद यही है कि बच्चों को सिखाया जाए और जो पाकिस्तान हॉकी विमेन खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों से रहनुमाई हासिल करती हैं। फरहान अली, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।